हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। डी एड एस ई आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यानी कि कोर्स फर्स्ट है। यूनिट है हमारा 2.1 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है या मांसपेशीय क्षरण क्या है। मांसपेशीय क्षरण क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मांसपेशीय क्षरण, मांसपेशी का मतलब आप समझते हैं हमारे शरीर के मसल्स हो गए, ठीक है। क्षरण का मतलब है किसी चीज की क्षति हो जाना या विलय हो जाना एक तरीके से, या हम कह सकते हैं निम्न हो जाना, कमजोरी आ जाना, ठीक है, हल्की हो जाना क्षरण का मतलब है, ठीक है। तो मांसपेशीय क्षरण एक ऐसी शारीरिक विकलांगता है अन्य सभी विकलांगताओं से अलग जो कि पैदाइशी नहीं होती है, और ये पैदाइशी लक्षण भी इसके दिखाई नहीं देते हैं, और ये 3 वर्ष के बाद इसको पहचाना जा सकता है मांसपेशीय क्षरण को यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, लेकिन जेनेटिक होती है ये, ठीक है। देखिए मांसपेशीय क्षरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। मांसपेशीय क्षरण एक सर्वप्रथम मांसपेशीय क्षरण सर्वप्रथम 1890 में पहचानी गई। यानी कब पहचानी गई? 1890 में। अगर एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मांसपेशीय क्षरण सर्वप्रथम 1890 में पहचानी गई। यह एक वंशानुगत स्थिति है। स्थिति का मतलब जहाँ स्थिति है और जो पुनः स्थिति में ना आए, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो और वह एक विकलांगता धारण कर लेती है, तो यानी कि एक विकलांगता है। कैसी? वंशानुगत विकलांगता है, ठीक है, जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही धीरे धीरे ये इसकी जो स्थिति है, इसके जो लक्षण है वे ज्यादा बढ़ते जाते हैं, या हम कह सकते हैं बढ़ती हुई समस्या या कठिनाई। यह स्नायु मांसपेशीय विकलांगता के समूह में आती है। यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी जो है हमारी, उन समूह का एक न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी का एक प्रकार है। उन समूह के अंतर्गत इस डिसेबिलिटी को रखा गया है। किसको? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को उस समूह में आती है, जिसमें मुख्य रूप से आधारित गामक नर्व कोशिकाओं की रज्जु के एंटेन हॉल सेल से सम्मिलित होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से यानी कि मेन रूप से ये क्या है, ग्रॉस मोटर के लिए ज्यादा प्रभावित करती है, जिसमें व्यक्ति खड़े होने में समस्या होती है, चलने में समस्या होती है, उठने में समस्या होती है, संतुलन बनाने में समस्या होती है, चलने में समस्या होगी इसमें, ठीक है, किसी वस्तु को उठाने में समस्या होगी, खींचने में समस्या होगी, बैलेंस नहीं कर पाएगा व्यक्ति, ठीक है। अन्य शारीरिक रूप से गामक जितनी भी क्रियाएं हैं उन गामक क्रियाओं में समस्या होती है। कह रहे हैं नर्व कोशिकाओं के रज्जु के एंटेन हॉल सेल से सम्मिलित होती है। रीढ़ रज्जु से पेशी को जाने वाले तंतुओं एवं स्नायु तंत्रीय जोड़ जो आवेग को रासायनिक प्रविधियों के द्वारा तंतुओं तक पहुंचकर सम्मिलित होता है, इसे मायोपैथी नाम से जाना जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या मांसपेशीय क्षरण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, मांसपेशीय क्षरण को पहले मायोपैथी कहा जाता था और मायोपैथी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। मांसपेशीय क्षरण एक लगातार बढ़ने वाली एवं धीरे धीरे फैलने वाली कमजोरी है। यानी कि मांसपेशीय क्षरण एक ऐसी स्थिति है या ऐसी कंडीशन है या ऐसी बीमारी कह सकते हैं, ऐसा विकार भी बोल सकते हैं हम इसको, जो क्या है, व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, एक लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलने वाली कमजोरी है, जिसमें व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये एक वंशानुगत स्थिति है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये समस्या बढ़ती जाती है, इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं, और अधिक समय बाद ये स्नायु पेशी विकलांगता का एक रूप ग्रहण कर लेती है। यानी कि जैसे जैसे कोई भी समस्या बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, और धीरे धीरे जब व्यक्ति की सभी मांसपेशियां प्रभावित हो जाएंगी और वह कार्य करने में शारीरिक रूप से असक्षम हो जाएगा, तो कह रहे हैं धीरे धीरे
धीरे धीरे नर्व कोशिकाओं की रज्जु एंटेरियर हॉल सेल में सम्मिलित होते हैं और सॉरी यहाँ से कह रहे हैं कि अधिक समय बाद स्नायु पेशी विकलांगता का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ती है और उसी समय क्या है अधिक समय बाद, यानी कि जब बहुत समय हो जाता है और सामान्य स्थिति में पुनः स्थिति में नहीं आती है, बढ़ती रहती है और बाद में स्नायु पेशी है विकलांगता का एक रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से नर्व कोशिकाओं की रज्जु एंटेरियर हॉल सेल सम्मिलित होती हैं, जैसे कि पहले भी बताया। ठीक है, रीढ़ रज्जु से पेशी को जाने वाले तंतुओं में स्नायु तंतु जो जोड़ को रासायनिक प्रविधियों द्वारा तंतुओं तक पहुंचता है और पूर्ण रूप से सभी मांसपेशियों को प्रभावित करता है, यानी कि शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं, चाहे वो छोटी मांसपेशियां हो गई, बड़ी मांसपेशियां हो गई, शरीर की सभी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसी विकृति है जिसमें मांसपेशियों का क्षरण हो जाता है, यानी कि छिन्न हो जाती है, क्षरण हो जाता है, विलय हो जाता है, कमजोर हो जाती है, निम्न स्तर की हो जाती हैं, उनमें क्षमता खत्म हो जाती है, क्षरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पेशियों का कार्य प्रभावित होता है, यानी कि हमारी मांसपेशियों का जो कार्य है उनका कार्य प्रभावित हो जाता है और इससे व्यक्ति के कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यह अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप में होती है, यानी कि जब बच्चा 3 साल में इसके लक्षण दिख रहे हैं, 3 साल में अलग उम्र अलग कम होगी थोड़ी, यानी कि शरीर कम प्रभावित होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अत्यधिक प्रभावित होता जाएगा और अलग अलग प्रकार से होती है। यह रोग पैदाइशी नहीं होता, यानी कि यह रोग क्या है दोस्तों, बाय बर्थ नहीं होता, जन्म से नहीं होता। सेरेब्रल पालिसी की बात करें जन्म से होगा, पोलियो की बात करें पोलियो भी अत्यधिक हमें जन्म से देखने को मिलती है। जितनी भी सारी कंडीशंस हमारी अगर हम बात करें, स्पाइना बाइफिडा हो गया वो भी जन्म की असामान्यता है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी शारीरिक विकलांगता है जो जन्म से नहीं होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा ऐसी कौन सी शारीरिक विकलांगता है जो जन्म से नहीं होती है, तो ध्यान रखना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें मानव शरीर के मांसपेशीय क्षरण के साथ साथ जब तंत्र का तंत्र भी प्रभावित हो जाता है तो उसे मांसपेशीय क्षरण या मायोपैथी कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है देख लीजिए, 2 नंबर में आती है कभी कभी, लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलती हुई कमजोरी जिसमें मांसपेशियां नष्ट होकर उनके तंतुओं में चर्बी तथा फाइब्रस तंतु जमा होने लगते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जो लगातार बढ़ रही है, धीरे धीरे फैल रही है, कमजोरी है जिसमें मांसपेशियां नष्ट हो रही हैं, नष्ट होकर उनमें तंतुओं में चर्बी एवं फाइब्रस तंतु जमा होने लगते हैं, जिसमें मांसपेशियां क्षरण कहा जाता है या जिसे मांसपेशियां क्षरण कहा जाता है। ठीक, टाइप्स देखिए इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली आपको एग्जाम में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में क्या आ सकता है, इसके कॉजेस 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे, टाइप्स पूछ लेगा, एक पूरा टॉपिक नहीं आएगा डिटेल में, 5 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन 10 नंबर में मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं आता है। लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अगर टाइप आ जाता है, टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 10 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इसमें थोड़ा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इंट्रो देना पड़ेगा, डेफिनेशन देना पड़ेगा, टाइप्स देना पड़ेगा, कॉजेस बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट बताना पड़ेगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक कराना जरूरी था 5 नंबर 10 नंबर के लिए, अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का आपका 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दूसरा है डेचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वेका मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, लिम्ब ग्रेडल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फेसियो स्कैलोपर ह्यूमेरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ओकलोफेजल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एम्ब्रे डेफ्रेसिस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये 9 प्रकार के मांसपेशीय क्षरण है। ठीक है, मांसपेशीय क्षरण इनका डिटेल में नेक्स्ट पेपर में भी पूछा गया है, ये तब करेंगे इसके टाइप्स हम, लेकिन अभी हमने बेसिकली आपको नाम बता दिए कि किस कौन कौन से प्रकार के मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ठीक है, एमडी का मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, कॉजेस क्या क्या है इसके देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक आनुवांशिक विकार है, सभी जानते हैं, एक जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकार है। हमारे शरीर में ऐसे जीन होते हैं जो मांसपेशियों के निर्माण, प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो मांसपेशीय, जिनसे मांसपेशियों का उत्पादन होता है और मांसपेशियों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनका कार्य होता है, कार्यवाहक होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में
उत्परिवर्तन के कारण ये जीन असामान्य हो जाते हैं, यानी कि किसी भी कारण की वजह से ये जीन जब असामान्य हो जाते हैं, इस प्रकार स्वस्थ मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो शरीर में निर्मित नहीं हो पाता है। तो निर्मित ना जो एक स्वस्थ मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत थी वो निर्मित नहीं हो पाने का कारण ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रबंधन क्या है इसका, देखिए किस तरीके से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं। बदला तो नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधार, इसका सुधार किया जा सकता है, मैनेज रख सकते हैं व्यक्ति को। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं व्यायाम चिकित्सा, यानी कि एक्सरसाइज थेरेपी के माध्यम से, बहुत कई प्रकार के व्यायाम है, तो व्यायाम के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बैक्स थेरेपी से कर सकते हैं, मोम चिकित्सा से, इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि विद्युत चिकित्सा से, मालिश यानी कि मसाज थेरेपी से, हाइड्रो चिकित्सा या जल चिकित्सा, ठीक है, या हाइड्रोथेरेपी या वाटर थेरेपी, और गेट ट्रेनिंग यानी कि चाल प्रशिक्षण। ये हमारे 5 या 6 ऐसे प्रबंधन तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, मांसपेशीय ऋण का प्रबंधन कर सकते हैं और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें दोस्तों, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जैसे कि हमने सुना है, देखा, इसमें समझा कि इन बच्चों में क्या होता है, धीरे धीरे शारीरिक क्षमता इनकी प्रभावित होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रेरणा भी कम होती जाती है। जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाती है ये प्रेरित होना कम हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जब ये प्रभावित हो जाते हैं तो शैक्षिक की, अगर शैक्षिक कार्यों की बात करें तो इनमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी की होती है, ठीक है, डिसलैक्सिया की प्रॉब्लम हो गई, डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, डिस्मॉर्फिया की प्रॉब्लम हो गई इनमें। तो इनके लिए, इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के अंतर्गत रखा जा सकता है और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी रखा जा सकता है, और एक विशेष शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इन बच्चों को रखा जा सकता है, ठीक है, और प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।